क्या आप भी दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को भूल गए हैं? अगर हाँ, तो चूजिंग मी बाय केली वीकस आपके लिए एक जीवन बदलने वाली किताब है। इस वीडियो में जानिए खुद को प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है, सेल्फ लव और हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाएं, इनर वॉइस और इंट्यूशन पर भरोसा करना क्यों जरूरी है, रिश्तों में कैसे ईमानदार और मजबूत बना जाए, बेटर क्वेश्चंस कैसे जीवन को नया मोड़ देते हैं। यह वीडियो आपकी आत्मयात्रा की शुरुआत हो सकती है। इसे पूरा देखें और खुद को फिर से पाना शुरू करें। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और प्रेरणादायक बुक समरी और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए। पुस्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन। चूजिंग मी, स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड लिविंग द लाइफ यू वांट। मुझे चुनना, अपने प्रति सच्चे रहना और मनचाहा जीवन जीना। लेखिका केली वीकस। चूजिंग मी किताब एक गहरी आत्मखोज यात्रा है जिसमें लेखिका केली वीकस हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी के केंद्र में खुद को रखकर एक सच्चा और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के दबावों और रिश्तों की उलझनों में खुद को खो चुके हैं और अब खुद को दोबारा पाना चाहते हैं। लेखिका एक पूर्व मिस नीदरलैंड और अब एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होने के नाते जीवन के दोनों पहलुओं, बाहरी चमक और आंतरिक सच्चाई, को समझती हैं। वह इस किताब में यह समझाने की कोशिश करती हैं कि आत्मसम्मान, आत्मप्रेम और सीमाएं तय करना केवल स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की अनिवार्य कुंजी है। इस किताब में आप जानेंगे कैसे अपनी भावनाओं को पहचानें, समझें और उनसे निपटें, अपने जीवन में बदलाव को कैसे सहजता से अपनाएं, खुद से प्रेम करना और खुद पर भरोसा करना क्यों जरूरी है, कैसे अपने जीवन के निर्णय खुद लें और उन्हें लेकर दोष भावना से मुक्त रहें, रिश्तों में सीमाओं की भूमिका और खुद की प्राथमिकता को कैसे पहचानें। मुख्य उद्देश्य। यह किताब आपको यह सिखाती है कि खुद को चुनना यानी खुद को दूसरों से ऊपर रखना नहीं, बल्कि खुद की जिम्मेदारी लेना है। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए भी सच्चे और सहायक बन सकते हैं। एक सरल लेकिन गहरा संदेश। जब आप खुद को चुनते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आपके अंदर की आवाज से मेल खाता हो, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। अध्याय 1, अनुभूति, व्यवहार, उपचार, फीलिंग, डीलिंग, हीलिंग। यह अध्याय भावनाओं के अनुभव, उनका सामना करने और अंततः उपचार, हीलिंग, की प्रक्रिया को गहराई से समझाता है। केली वीकस मानती हैं कि आज की तेज रफ्तार और बिजी दिखने वाली दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग अपने असली भावों से कट चुके हैं। हम या तो उन्हें दबा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, या खुद को किसी काम में उलझाकर उनसे बचते रहते हैं। एक भावना को महसूस करना, फीलिंग। लेखिका कहती हैं कि भावनाओं को महसूस करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। जब कोई दुखद घटना होती है, तो हम अपने मन को तुरंत संभालने या नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह अंदर ही अंदर हमें तोड़ता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम दुखी हैं, परेशान हैं या थके हुए हैं। अपनी भावनाओं को शब्द देना, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, एक शक्तिशाली पहला कदम है। लेखक हमें सिखाती हैं कि भावनाओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करके स्वीकार करना है। 2, भावना से निपटना, डीलिंग। केवल महसूस कर लेना ही पर्याप्त नहीं। लेखिका सुझाव देती है कि हमें अपनी भावनाओं से सार्थक तरीके से निपटना सीखना होगा। लिखना, जर्नलिंग यानी रोज लिखना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। प्रश्न पूछना, खुद से सवाल करें। मैं यह क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या यह भावना पुरानी किसी घटना से जुड़ी है? मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं? वक्त देना, बिना जजमेंट के खुद को कुछ समय दें उन भावनाओं को पूरी तरह महसूस करने के लिए। इस प्रक्रिया में हम यह सीखते हैं कि हर भावना एक संकेत है जो हमें कुछ सिखाना चाहती है। 3, उपचार की प्रक्रिया, हीलिंग। हीलिंग यानी उपचार कोई जादू नहीं, यह एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। लेखिका कहती हैं कि हम तभी हील कर सकते हैं जब हम अपने भीतर झांकने को तैयार हों। हीलिंग का मतलब है खुद से ईमानदारी से मिलना। यह समझना कि हम क्या झेल चुके हैं और अब क्या छोड़ना जरूरी है।
कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है कुछ रिश्तों, आदतों या विचारों से दूर होना। हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा क्षमा, फॉरगिवनेस भी है, दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को क्षमा करना। व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। लेखिका इस अध्याय में कुछ सरल लेकिन गहरे अभ्यासों का सुझाव देती हैं। 1. डेली इमोशनल चेक इन। हर रात खुद से पूछें, आज मैंने क्या महसूस किया? क्या मैं किसी भावना को दबा रहा हूं? मैं अपने आप को कैसे बेहतर महसूस करा सकता हूं? 2. फील रिलीज एक्सरसाइज। किसी एक भावना पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे गुस्सा या दुख। उसे पहचानें, स्वीकारें और गहरी सांस लेते हुए उस भावना को जाने दें। 3. जर्नलिंग प्रॉम्प्ट। आज मेरे भीतर जो चल रहा है, वह है। मेरी भावना मुझे क्या सिखा रही है? केली वीकस कहती हैं कि भावनात्मक जागरूकता के बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरह संतुलित और खुशहाल नहीं हो सकता। अगर आप अपनी भावनाओं से भागेंगे, तो वे और गहरी होती जाएंगी। लेकिन जब आप उन्हें गले लगाते हैं, तभी आप खुद से जुड़ते हैं और सच्चे अर्थ में मुक्त होते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हीलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत अपने मन की भावनाओं को स्वीकारने और उनसे संवाद करने से होती है। यह आत्मजागरूकता, आत्मस्वीकृति और अंततः आत्मोद्धार की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अध्याय 2, परिवर्तन को अपनाना, एम्ब्रेसिंग चेंज। केली वीकस इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन, चेंज, कोई खतरा नहीं बल्कि अवसर है, स्वयं के विकास और स्वतंत्रता का अवसर। लोग अक्सर बदलाव से डरते हैं, क्योंकि वह हमें हमारी कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। लेकिन यदि हम उसे अपनाना सीख लें, तो यही बदलाव हमें उस जीवन की ओर ले जाता है जिसकी हम वास्तव में इच्छा रखते हैं। एक बदलाव से डरना स्वाभाविक है। लेखिका बताती हैं कि हमारा मस्तिष्क सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसलिए हम पुराने रिश्तों में अटके रहते हैं, भले ही वह नुकसानदेह हो। हम उस नौकरी को छोड़ने से डरते हैं जो असंतोषजनक है। हम उन आदतों को बनाए रखते हैं जो हमें भीतर से खोखला कर रही हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि परिचित दुख अपरिचित सुख से अधिक आरामदायक लगता है। 2. परिवर्तन क्यों जरूरी है? जीवन स्थिर नहीं है। हर चीज बदल रही है, मौसम, शरीर, विचार, दुनिया। अगर हम खुद को नहीं बदलते, तो हम पीछे छूट जाते हैं। आत्मविकास के लिए परिवर्तन को अपनाना जरूरी है। लेखिका कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स व्हेन यू स्टॉप रेजिस्टिंग व्हाट वांट्स टू इमर्ज फ्रॉम विद इन यू। 3. परिवर्तन को अपनाने की प्रक्रिया। अस्वीकृति, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले, यह स्वीकार करना कि बदलाव आना स्वाभाविक और आवश्यक है। परिवर्तन से भागना यानी खुद के विकास को रोकना। B. जागरूकता, अवेयरनेस। क्या बदलाव का डर आपको रोक रहा है? क्या आपकी आदतें आपको पुराने पैटर्न में बांधे हुए हैं? क्या आप वाकई वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं? यह आत्मपरीक्षण परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। C. छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स। लेखिका जोर देती हैं कि बदलाव एकदम से नहीं आता। हर दिन एक नया चुनाव करें, छोटा लेकिन सही। चाहे सुबह 10 मिनट की खुद से बातचीत हो या किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने का प्रयास। कंसिस्टेंसी ही असली परिवर्तन लाती है। 4. खुद को नए अनुभवों के लिए खोलना। परिवर्तन केवल नकारात्मक चीजों से दूर भागने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह नई संभावनाओं को अपनाने की कला भी है। नए लोगों से मिलना, नई आदतें विकसित करना, जोखिम लेने की हिम्मत रखना, खुद के लिए पहले कभी नहीं चुनी गई राह पर चलने की हिम्मत करना। 5. व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल टूल्स एक्सरसाइजेस। 1. जर्नलिंग प्रश्न। मैं किस बदलाव से डर रहा हूं और क्यों? अगर मैं यह बदलाव स्वीकार लूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? मुझे कौन सी सीमाएं तोड़नी होंगी? 2. विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। आंखें बंद करके 5 मिनट तक कल्पना करें कि आपने वह बदलाव कर लिया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन आपके आसपास है? आप क्या कर रहे हैं? 3. 1 चेंज अ डे रूल। हर दिन एक नई चीज करें, जो भले ही छोटी हो, लेकिन आपकी पुरानी सोच से अलग हो।
6 लेखक की अंतर्दृष्टि। केली वीकस इस बात पर जोर देती हैं कि हम खुद को खोते नहीं बल्कि फिर से खोजते हैं जब हम परिवर्तन को अपनाते हैं। बदलाव का मतलब अपने पुराने मैं को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने असली मैं से मिलने का मौका है। निष्कर्ष। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करती हैं कि बदलाव से डरने की जगह उसे अपना साथी बनाएं। जीवन में वह सब कुछ जो आप चाहते हैं, संतुलन, खुशी, आत्मविश्वास, वह आपकी वर्तमान स्थिति से एक कदम आगे ही है। और वह कदम है परिवर्तन की स्वीकृति। अध्याय 3, स्वयं से प्रेम, सेल्फ लव। इस अध्याय में केली वीकस यह स्पष्ट करती हैं कि स्वयं से प्रेम, सेल्फ लव, कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं, बल्कि यह एक नियमित अभ्यास है जो आपकी सोच, आदतों और दिनचर्या में दिखना चाहिए। यह केवल जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकारना नहीं है, बल्कि खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने किसी सबसे करीबी प्रियजन के साथ करते हैं, सम्मान, करुणा, धैर्य और ईमानदारी के साथ। एक आत्मप्रेम का अर्थ क्या है? लेखिका कहती हैं कि सेल्फ लव का मतलब खुद को स्वीकारना, खूबियों के साथ साथ कमियों को भी। खुद के लिए इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बाउंड्रीज तय करना। जब आपकी जरूरतें नजरअंदाज हो रही हों, तब ना कहना सीखना। खुद को वो देना जिसकी आपको दूसरों से उम्मीद रहती है, समझ, समय और सुरक्षा। 2 आत्मप्रेम का भ्रम। बहुत से लोग आत्मप्रेम को स्वार्थ, घमंड या आत्ममुग्धता समझ लेते हैं। लेकिन केली स्पष्ट करती हैं कि स्वयं से प्रेम कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मजागरूकता और आत्मसम्मान की गहराई है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तो आप दूसरों से भी बिना डर के प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि तब आप उनकी मान्यता पर निर्भर नहीं रहते। 3 आत्मप्रेम की दैनिक आदतें। खुद को प्राथमिकता देना। हर दिन कुछ ऐसा करें जो केवल आपके लिए हो, जैसे ध्यान, सैर, पढ़ना या चुप रहकर बैठना। B अपनी सीमाएं तय करना। अगर कोई चीज या व्यक्ति आपको आंतरिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वहां ना कहना आत्मप्रेम है। C अपनी आवाज सुनना। आपका शरीर, आपका मन आपको संकेत देते हैं, थकावट, बेचैनी, ऊब। इन्हें नजरअंदाज मत करें। D इनर क्रिटिक को पहचानना और शांत करना। आपका अंदर का आलोचक जो कहता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काफी नहीं हूं, उससे बात करें। पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं किसी और से ऐसा कहूंगा? 4 खुद के साथ दयालु व्यवहार करना। जैसे आप किसी दोस्त से कहें, तुमने कोशिश की और यही मायने रखता है। तुम ठीक हो जैसी तुम हो। वैसा ही खुद से कहने की आदत बनाएं। 5 आत्मप्रेम और रिश्तों का संबंध। केली बताती हैं कि यदि आप खुद से प्रेम नहीं करते, तो आप दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद रखेंगे, बार बार वैलिडेशन खोजेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बने रहेंगे, क्योंकि आप खुद को उससे बेहतर नहीं मानते। लेकिन जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तो आप स्पष्ट सीमाएं रखते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, अकेले रह पाने की क्षमता विकसित करते हैं। 6 व्यावहारिक अभ्यास, सेल्फ लव एक्सरसाइजेस। डेली सेल्फ लव अफर्मेशंस। मैं पर्याप्त हूं। मैं खुद की देखभाल करना पसंद करता हूं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और उन्हें मानता हूं। सेल्फ लव जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स। आज मैंने खुद के लिए क्या किया? मुझे किस बात पर खुद से और करुणा की जरूरत है? अगर मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को सलाह देता, तो मैं क्या कहता? मिरर वर्क। हर दिन आईने में देखकर खुद से मुस्कुराकर कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। 7 लेखक का दृष्टिकोण। केली वीकस बताती हैं कि आत्मप्रेम केवल मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, यह एक जीवन जीने की शैली, वे ऑफ लिविंग, है। सेल्फ लव मीन्स शोइंग अप फॉर योरसेल्फ, इवन व्हेन नो वन एल्स डज। यह अभ्यास आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाता है और आपको वह आत्मबल देता है जो किसी और से नहीं मिल सकता। निष्कर्ष। सेल्फ लव कोई दिखावा नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तो आपको किसी के स्वीकार या सराहना की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद के रक्षक, प्रेमी, मित्र और मार्गदर्शक बन जाते हैं। अध्याय 4, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना, ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस।
इस अध्याय में लेखिका केली वीकस आत्मजागरूकता और आत्मनिर्णय की एक बहुत ही खास शक्ति के बारे में बात करती हैं, इंट्यूशन, आंतरिक मार्गदर्शन या अंतर्ज्ञान। वह कहती हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी चुप और स्थिर आवाज होती है जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, कहाँ रुकना है और कहाँ बढ़ना है। आपके भीतर ही सारे उत्तर हैं, बस आपको उन्हें सुनना और मानना आना चाहिए। एक आज्ञा होती है, इनर वॉइस या इंट्यूशन। यह कोई जादू या रहस्य नहीं है। यह आपके अनुभव, भावनाओं और सूक्ष्म चेतना से उपजा गहरा ज्ञान है जो सोचने से पहले महसूस होता है। यह वह भावना है जो अक्सर आपको किसी निर्णय से पहले सही या गलत का एहसास कराती है, भले ही आपके पास कोई तर्क न हो। लेखिका इसे आपकी आत्मा की आवाज कहती हैं, जो शोर में दब जाती है लेकिन कभी मरती नहीं। हम अपनी आंतरिक आवाज को क्यों अनदेखा करते हैं? हम दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देते हैं। समाज, रिश्ते और डर हमें सिखाते हैं कि बाहरी मार्गदर्शन ज्यादा विश्वसनीय है। हम अक्सर तर्क में उलझे रहते हैं और भावना की जगह डर से निर्णय लेते हैं। परिणाम, हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो अंदर से सही नहीं लगते और फिर पछताते हैं। 3 लेखक का दृष्टिकोण, अपनी आंतरिक आवाज को कैसे पहचानें और उस पर भरोसा करें। चुप्पी और एकांत में रहें। दिन में कुछ समय बिना किसी तकनीक के अकेले बिताएं। यही समय है जब आपकी आंतरिक आवाज सबसे अधिक स्पष्ट होती है। शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। जब कोई निर्णय आपके लिए गलत होता है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है, मन बेचैन होता है, सांसें तेज होती हैं, कुछ खिंचाव लगता है। जब कुछ सही होता है, शांति, सहजता और हल्कापन महसूस होता है। छोटे इशारों को नजरअंदाज न करें। कोई विचार बार बार आना, कोई बात मन में चुभना, किसी चीज को लेकर बेचैनी होना, यह सब इशारे हैं। लेखक कहती हैं, योर इनर वॉइस रेयरली शाउट्स, इट विस्पर्स। लर्न टू लिसन टू द विस्पर्स। 4 निर्णय लेने में इंट्यूशन की भूमिका। लेखिका बताती हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कौन सा रिश्ता बनाए रखें, कौन सी नौकरी छोड़े, कब ना कहना है, कब खुद के लिए खड़ा होना है, इन सभी में आपकी आंतरिक आवाज एक निर्देशक कंपास की तरह काम करती है। 5 व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल टूल्स एक्सरसाइजेस। 1 गट चेक अभ्यास। किसी भी निर्णय से पहले अपनी आंखें बंद करें और पूछें, क्या यह मेरे लिए सही है? उत्तर कोई शब्द नहीं, बल्कि एक भावना के रूप में आएगा, आराम या बेचैनी। 2 डेली इंट्यूशन जर्नल। हर दिन लिखें, आज मेरी आंतरिक आवाज ने मुझे क्या कहा? मैंने उसे सुना या अनदेखा किया? परिणाम क्या हुआ? 3 विजुअलाइजेशन। खुद को उस निर्णय के बाद की स्थिति में कल्पना करें, आपके शरीर और मन की प्रतिक्रिया क्या होती है? 6 लेखक की सीख। केली वीकस कहती हैं कि जब आप अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आपको दूसरों की मान्यता की जरूरत कम होती है। आपके निर्णय भीतर से मजबूत होते हैं, भले ही बाहर की दुनिया उन्हें स्वीकार न करे। और सबसे जरूरी, आप खुद से जुड़ते हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपकी आत्मा की भाषा है। जितना आप उसे सुनेंगे, उतना जीवन सच्चा, सरल और सुंदर होगा। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुद की आवाज सबसे सच्ची और विश्वसनीय होती है। आपका मन भटक सकता है, दुनिया आपको डिगा सकती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा का संदेश हमेशा आपकी भलाई के लिए ही होता है। इसका सम्मान करें, इसका अनुसरण करें, और आप कभी गलत नहीं होंगे। अध्याय 5, खुद को चुनना, चूजिंग योरसेल्फ। इस अध्याय में केली वीकस एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत पर जोर देती हैं, मैं खुद को चुनती हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की सोच है। इसका अर्थ है खुद के लिए खड़े होना, अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं का सम्मान करना, और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। यह अध्याय सिखाता है कि जब आप दूसरों की अपेक्षाओं और मान्यताओं को पीछे छोड़कर खुद को चुनते हैं, तब आप असली स्वतंत्रता और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। 1 खुद को चुनना का मतलब क्या है? इसका अर्थ स्वार्थी या खुदगर्ज बनना नहीं है।
बल्कि यह समझना है कि आपके निर्णय, आपकी भावनाएं और आपकी प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण हैं। लेखिका कहती हैं, When you choose yourself, you don't abandon others, you just stop abandoning yourself. 2. हम अक्सर खुद को क्यों नहीं चुनते? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों की खुशी पहले रखो। हमें लगता है कि ना कहने से लोग हमें बुरा समझेंगे। हम वैलिडेशन, स्वीकृति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परिणाम? हम खुद को पीछे रखते हैं और धीरे धीरे भीतर से खाली महसूस करने लगते हैं। 3. खुद को चुनना, जिम्मेदारी लेना। जब आप खुद को चुनते हैं, आप दूसरों को अपनी भावनाओं का जिम्मेदार ठहराना बंद करते हैं। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, यानी आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। आप किसी को दोष दिए बिना अपने फैसलों की कमान संभालते हैं। यह मानसिकता आपको पीड़ित की भूमिका से उठाकर निर्माता की स्थिति में ला देती है। 4. खुद को चुनने के 3 प्रमुख स्तंभ। सेल्फ प्रायोरिटी, स्वयं को प्राथमिकता देना। सुबह सबसे पहले खुद के लिए समय निकालना, ध्यान, लेखन, टहलना। अपने फैसले लेने से पहले पूछना, क्या यह मेरे लिए सही है? दूसरों की अपेक्षाओं से पहले अपनी सच्चाई सुनना। बी बाउंड्रीज, सीमाएं तय करना। ना कहना सीखना बिना अपराध बोध के। अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सीमाओं को पहचानना और उनकी रक्षा करना। सी नीड्स अवेयरनेस, अपनी जरूरतों को समझना। जब आप थक गए हों तो आराम मांगना। जब आप समर्थन चाहते हों तो सहायता मांगना। जब कुछ आपको ठीक न लगे तो खुद से ईमानदार रहना। 5. खुद को चुनने का मतलब है खुद की दोस्ती करना। लेखिका कहती हैं कि You are your longest relationship. Make it your best one. अपने आप को सहारा देना। खुद के साथ दयालु और करुणा से पेश आना। खुद को आंतरिक शक्ति देना, यही खुद को चुनना है। 6. व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। 1. I choose me affirmations. हर दिन खुद से कहें, मैं अपनी सच्चाई को मानती हूं। मैं खुद के लिए खड़ी होती हूं। मुझे खुद को चुनने की अनुमति है। 2. जर्नलिंग प्रॉम्प्ट। आज मुझे किस निर्णय में खुद को चुनने की जरूरत थी? मैंने कहा खुद को नजरअंदाज किया। आगे से मैं कैसे खुद को प्राथमिकता दूंगी? 3. अ यस एंड नो लिस्ट। आज मैं किन चीजों को हाँ कहना चाहती हूं, किन चीजों को ना? 7. लेखक की चेतावनी। जब आप खुद को चुनना शुरू करते हैं तो लोग असहज हो सकते हैं, खास तौर पर वे जो आपके पुराने यस पर्सन वाले रूप से लाभ उठा रहे थे। लेकिन यह असहजता क्षणिक है, जबकि खुद से जुड़ाव स्थायी शांति लाता है। निष्कर्ष: खुद को चुनना अपनी आजादी, शक्ति और आत्मसम्मान को स्वीकारना। यह कोई अहंकारी विचार नहीं, बल्कि सबसे करुणामयी निर्णय है जो आप खुद के लिए ले सकते हैं। केली वीकस हमें यह याद दिलाती हैं कि आप जितनी बार खुद को चुनते हैं, आप दूसरों से भी अधिक सच्चे और सामर्थ्यवान संबंध बना सकते हैं। अध्याय 6: स्वस्थ स्वार्थ, हेल्दी सेल्फिशनेस। इस अध्याय में केली वीकस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला विषय उठाती हैं, हेल्दी सेल्फिशनेस यानी स्वस्थ स्वार्थ। वह कहती हैं कि समाज ने हमें यह सिखाया है कि स्वार्थी होना गलत है, जबकि वास्तव में स्वस्थ सीमाएं बनाना और खुद को प्राथमिकता देना आत्मप्रेम और आत्मसम्मान का ही हिस्सा है। 1. स्वस्थ स्वार्थ क्या है? यह ऐसा स्वार्थ नहीं है जिसमें आप दूसरों का नुकसान करते हैं। यह वह समझदारी है जिसमें आप यह पहचानते हैं कि अगर आप खुद को थका देंगे तो दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। लेखिका कहती हैं, Being everything to everyone often leaves you being nothing to yourself. 2. हम क्यों स्वस्थ स्वार्थ से डरते हैं? समाज ने हमें सिखाया है कि दूसरों की खुशी पहले रखें, तभी आप अच्छे इंसान कहलाते हैं। ना कहना बदतमीजी माना जाता है। हमें डर रहता है कि लोग हमें खुदगर्ज, असभ्य या अहमक समझेंगे। परिणाम: हम अपनी सीमाएं मिटा देते हैं, अपनी ऊर्जा खोते हैं और मानसिक थकान के शिकार हो जाते हैं। 3. हेल्दी सेल्फिशनेस का मतलब है सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। आपको क्या स्वीकार है और क्या नहीं,
यह स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को अनदेखा करता है तो उसे दूरी देना। बी, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना। क्या आप थके हुए हैं? आराम करें। क्या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? अपने लिए समय निकालें। क्या आपको ना कहने की जरूरत है? बिना अपराध बोध के कहें। सी, दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ना। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। खुद को खोकर दूसरों को खुश करना कोई बुद्धिमानी नहीं। 4, हेल्दी सेल्फिशनेस कैसे आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है। जब आप खुद की देखभाल करते हैं तभी आप दूसरों के लिए भावनात्मक रूप से उपस्थित हो सकते हैं। रिश्ते अधिक ईमानदार और संतुलित बनते हैं क्योंकि आप खुद को दबाकर नहीं बल्कि खुद के साथ सच्चे रहकर जुड़ते हैं। केली कहती हैं, You teach people how to treat you by how you treat yourself. 5, व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल टूल्स। 1, यस और नो अभ्यास। किसी भी अनुरोध पर तुरंत हाँ मत कहें। खुद से पूछें, क्या मैं सच में यह करना चाहता हूं या सिर्फ ना कहने से डर रहा हूं। 2, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट। मुझे कहां पर अपने लिए खड़ा होना चाहिए था? मैंने किन परिस्थितियों में खुद को नजरअंदाज किया? कैसे मैं कल अपने लिए एक स्वस्थ सीमा तय कर सकता हूं? 3, मिरर प्रैक्टिस। आईने में खुद से कहें, मुझे खुद को प्राथमिकता देने की अनुमति है। मैं खुद की देखभाल करता हूं क्योंकि मैं इसके योग्य हूं। 6, लेखक की अंतर्दृष्टि। केली वीकस हमें यह याद दिलाती हैं कि आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे जब आप खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। स्वस्थ स्वार्थ का मतलब है खुद से ईमानदार होना और अपने मूल्यों की रक्षा करना। Being kind to yourself is not selfish. It is responsible, respectful, and necessary. निष्कर्ष, स्वस्थ स्वार्थ खुद को खोए बिना दूसरों से जुड़ना। जब आप खुद की सीमाएं बनाते हैं और खुद की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तब आप अपने अंदर शक्ति, शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि खुद से प्रेम करने की शुरुआत ना कहने की हिम्मत से होती है। अध्याय 7, खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना, बीइंग योर ओन बेस्ट फ्रेंड। इस अध्याय में केली वीकस हमें एक बेहद सरल लेकिन गहरा विचार देती है। जैसा व्यवहार आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार अपने साथ भी करें। यह अध्याय बताता है कि आत्मप्रेम और आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर की आलोचक आवाज को दयालु समर्थन में बदलें। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं तब आप अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं होते। एक, खुद से कैसा व्यवहार करते हैं हम? जब हम गलती करते हैं तो तुरंत खुद को दोष देते हैं। मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं फिर फेल हो गया। हम खुद से ऐसा बोलते हैं जो शायद हम अपने किसी दोस्त से कभी नहीं कहेंगे। केली वीकस सवाल उठाती हैं, अगर आप अपने दोस्त से ऐसा व्यवहार करते तो क्या वह दोस्त आपके साथ रहता? 2, खुद का दोस्त बनना क्यों जरूरी है? हम पूरी जिंदगी अपने साथ बिताते हैं। जब कोई और साथ नहीं होता तब आपकी खुद से दोस्ती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होती है। यह आत्मनिर्भरता, भावनात्मक स्थिरता और संतुलन की ओर पहला कदम है। 3, खुद से दोस्ती का मतलब क्या है? खुद को समझना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अपने दुखों, डर और असफलताओं को लेकर करुणा और समझ रखना। खुद को यह बताना कि गलती इंसान से होती है और यह भी कि मैं फिर से कोशिश कर सकता हूं। बी, खुद का समर्थन करना। जैसे एक अच्छा दोस्त आपको कहता है, मैं जानता हूं तुम तकलीफ में हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, वैसा ही खुद से कहना। खुद के लिए इमोशनल चीयरलीडर बनना। सी, खुद की सराहना करना। अपने छोटे छोटे प्रयासों को नोटिस करना। खुद को कहना, आज तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है। 4, लेखक की रणनीतियां। 1, जर्नलिंग, सेल्फ डायलॉग, लेखन और आत्मसंवाद। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करता तो उसे क्या कहता? आज के लिए मैं खुद को क्या देना चाहता हूं? समझ, विश्राम,
प्रोत्साहन। 2 मिरर एक्सरसाइज, मिरर वर्क। आईने में देखकर खुद से मुस्कुराएं और कहें, तुम ठीक हो। मैं तुम्हें सुन रहा हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। 3 इनर क्रिटिक वर्सेस इनर फ्रेंड एक्सरसाइज। जब भी मन में आलोचनात्मक विचार आए, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, उसे रोकें और तुरंत पूछें, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त ऐसा कहता तो मैं क्या जवाब देता? अब वही जवाब खुद को दें। 5 खुद से दोस्ती का असर। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, भावनात्मक संतुलन, निर्णय लेने में स्पष्टता, रिश्तों में बेहतर सीमाएं और समझ, अकेलेपन से मुक्ति, क्योंकि अब आप खुद को सहारा दे सकते हैं। 6 लेखक की अंतर्दृष्टि। केली वीकस हमें यह याद दिलाती हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हमें जज करेंगे, लेकिन हमें खुद को जज करने की नहीं, समझने और साथ देने की जरूरत है। Being your own best friend means you are never without support, even when you are alone. निष्कर्ष। खुद की दोस्ती आत्मकरुणा प्लस आत्मसमर्थन प्लस आत्मजागरूकता। जब आप खुद से दोस्ती करते हैं तो आप यह भरोसा बना लेते हैं कि चाहे कोई साथ हो या न हो, आप खुद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। यह अध्याय आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को व्यवहारिक रूप में जीने की प्रेरणा देता है। अध्याय 8 दूसरों के साथ आपके रिश्ते, योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। इस अध्याय में केली वीकस यह स्पष्ट करती हैं कि जब आप खुद के साथ सच्चे, ईमानदार और सीमाओं वाले होते हैं, तब आप ही नहीं, आपके सभी रिश्ते भी और अधिक स्पष्ट, सशक्त और स्वस्थ बनते हैं। यह अध्याय इस बात को उजागर करता है कि रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी खुद से कैसी संबंधिता है। अगर आप खुद को नहीं समझते, अपनी प्राथमिकताओं को नहीं जानते या अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो आप दूसरों के साथ भी असली और गहरे रिश्ते नहीं बना सकते। एक खुद को समझना रिश्तों को समझना। लेखक कहती हैं, When you honor your truth, your relationships become rooted in honesty. अगर आप खुद से जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो दूसरों से जुड़ाव सिर्फ दिखावा होता है। जब आप अपनी असल भावनाएं और जरूरतें नहीं जानते, तो आप रिश्तों में भी कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए सबसे पहला रिश्ता है आपका खुद से। 2 हेल्दी रिलेशनशिप की 3 बुनियादी शर्तें। स्पष्ट सीमाएं, क्लियर बाउंड्रीज। आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, यह जानना और बताना जरूरी है। दूसरों की खुशी के लिए बार बार खुद की इच्छाओं को कुचलना रिश्तों को कमजोर करता है। B संवाद, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अपनी बातों और भावनाओं को व्यक्त करना, बिना डर या गिल्ट के। ना कहना, असहमति जताना और अपनी भावनाएं जताना, ये सभी स्वस्थ रिश्ते की निशानी है। C स्वयं की प्राथमिकता, सेल्फ प्रायोरिटी। जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, तो दूसरों से भी अप्रत्यक्ष रूप से यही अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब आप खुद की देखभाल करते हैं, तो आप रिश्तों में बिना बोझ के जुड़ते हैं। 3 आप दूसरों को सिखाते हैं कि वे आपको कैसे ट्रीट करें। लेखिका जोर देती हैं कि The way you treat yourself sets the tone for how others treat you. अगर आप अपनी सीमाओं की इज्जत नहीं करते, तो कोई और क्यों करेगा? अगर आप खुद से दयालुता नहीं रखते, तो आप दूसरों की कठोरता को भी सह लेंगे। 4 टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से कैसे निपटें। किसी रिश्ते में लगातार घुटन, असहमति या खुद को खो देने की भावना इशारा है कि आपको खुद को फिर से चुनना है। हेल्दी रिलेशनशिप में आपको बढ़ने, खुलने और सुरक्षित महसूस करने का स्पेस मिलता है। लेखिका कहती हैं, A relationship where you have to shrink yourself isn't a relationship. It's a trap. 5 व्यावहारिक अभ्यास, exercises to strengthen relationships. 1 सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल। क्या मेरे रिश्तों में मैं खुद को पूरी तरह व्यक्त कर पाता हूं? क्या मैं किसी को खुश रखने के लिए अपनी सच्चाई छुपाता हूं? क्या मैं रिश्तों में खुद को थका हुआ या तुच्छ महसूस करता हूं? 2 रिलेशनशिप चेक इन। हर महीने अपने करीबी रिश्तों का मूल्यांकन करें। यह रिश्ता मुझे क्या दे रहा है? क्या इसमें पारदर्शिता और सम्मान है? क्या मैं इसमें अपनी सीमाओं की रक्षा कर पा रहा हूं? 3 कम्युनिकेट ऑनेस्टली प्रैक्टिस। किसी एक रिश्ते में जहां आप खुलकर नहीं बोल पाते, वहां धीरे धीरे अपनी भावनाएं जताने की कोशिश करें। शुरुआत छोटे छोटे वाक्यों से करें।
जब तुम ऐसा कहते हो, मुझे अजीब लगता है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बात पहले सुनो। 6 लेखक की अंतर्दृष्टि। केली वीकस मानती हैं कि सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब आप दूसरों से वो अपेक्षा करना बंद करते हैं जो आप खुद को नहीं दे रहे। You can't pour from an empty cup. Fill yours first, then show up for others from place of wholeness. निष्कर्ष। रिश्तों में सच्चाई तभी आती है जब आप खुद से सच्चे होते हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपने भावों को खुलकर व्यक्त करते हैं, तभी रिश्ते मजबूती से टिकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि खुद को चुनना और खुद से प्यार करना किसी भी रिश्ते की नींव है। अध्याय 9, अपनी शक्ति में होना, बीइंग इन योर पावर। इस अध्याय में केली वीकस एक गहरी और प्रेरणादायक बात करती हैं, आपकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। आपकी शक्ति वहीं से शुरू होती है जहां आप निर्णय लेना शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, जब तक आप खुद को सक्रिय रूप से अपने जीवन में शामिल नहीं करते, तब तक आपकी शक्ति छुपी हुई रहती है। 1. बीइंग इन योर पावर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना, दूसरों या हालात को दोष देने से बाहर आना, खुद के लिए खड़ा होना और आगे बढ़ना। केली कहती हैं, You don't need permission to take up space in your own life. हम अपनी शक्ति क्यों खो देते हैं? जब हम लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, जब हम हालात को नियंत्रित करने की बजाय पीड़ित बने रहते हैं, जब हम सोचते हैं कि मुझे कुछ करने से पहले मंजूरी चाहिए, जब हम डर या असुरक्षा के कारण निर्णय टालते हैं। परिणाम, हम अपनी ऊर्जा, दिशा और आत्मसम्मान धीरे धीरे खो बैठते हैं। 3. अपनी शक्ति में आने के 3 आधार स्तंभ। आत्म प्रतिबद्धता, सेल्फ कमिटमेंट। खुद से वादा करें कि आप अपनी भलाई के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। यह जानना कि आप अपने जीवन के मुख्य किरदार हैं, साइड कैरेक्टर नहीं। B. साहस, करेज। डर लगे तब भी आगे बढ़ना। असहज चीजों का सामना करना, जैसे ना कहना, नया काम शुरू करना, अपनी राय रखना। C. उद्देश्य, पर्पस। सिर्फ दिन काटना नहीं, बल्कि सोचकर और जागरूकता से जीना। अपने जीवन से यह पूछना, मैं यह क्यों कर रहा हूं? उद्देश्य स्पष्ट हो तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। 4 लेखक के सुझाव। 1. खुद से सवाल पूछना। क्या मैं अपने जीवन में सचमुच सक्रिय हूं या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूं? क्या मैं हर निर्णय अपने डर से ले रहा हूं या अपने लक्ष्य से? 2. छोटे निर्णयों से शुरुआत करें। जैसे, मैं हर सुबह 10 मिनट खुद के लिए लूंगा। मैं अब से ना कहने की प्रैक्टिस करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों में नहीं बहाऊंगा। 3. पावर जर्नल एक्सरसाइज। आज मैंने कहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग किया? किस जगह मैंने खुद को कमजोर महसूस किया और वहां मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? 5. दूसरों को दोष देना छोड़े। केली साफ कहती हैं, ब्लेम इज अ क्विक एस्केप बट इट रॉब्स यू ऑफ पावर। जब आप हालात, समाज या बचपन को दोष देना बंद करते हैं, तब आप जिम्मेदार बनते हैं। और जिम्मेदार बनना शक्तिशाली बनना। 6. पावरफुल व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? वह निर्णय खुद लेता है। वह सीमाएं स्पष्ट करता है। वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। वह खुद को साबित नहीं करता, बल्कि खुद को स्वीकार करता है। वह भीतर से संचालित होता है, न कि बाहरी मान्यता से। 7. लेखक की अंतर्दृष्टि। केली वीकस इस अध्याय में बताती हैं कि शक्ति कोई दिखावटी बात नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है। जब आप कह पाते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपने लिए खड़ा हूं। मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपने जीवन की दिशा तय कर सकता हूं। तब आप सचमुच अपनी शक्ति में होते हैं। निष्कर्ष, अपनी शक्ति में आना जिम्मेदारी लेना प्लस खुद पर भरोसा रखना प्लस जागरूक निर्णय लेना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आप हालात के गुलाम नहीं हैं,
आप अपने जीवन के नेता हैं। जब आप सक्रिय होकर अपने लिए खड़े होते हैं, तभी आप अपने लक्ष्य, रिश्तों और जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 10, बेहतर सवाल, बेहतर जवाब, बेटर क्वेश्चंस, बेटर आंसर्स। केली वीकस इस अंतिम अध्याय में एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत करती है। आपके जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद से किस तरह के सवाल पूछते हैं। हमारा ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। जब हम खुद से सतही या दोषपूर्ण सवाल पूछते हैं, तो हमें सतही या भ्रमित जवाब मिलते हैं। लेकिन जब हम ईमानदार, गहरे और सोच प्रेरक सवाल पूछते हैं, तो हम अपने भीतर से स्पष्ट और शक्तिशाली उत्तर प्राप्त करते हैं। एक सवालों की शक्ति क्या है? सवाल पूछना केवल उत्तर पाने के लिए नहीं है, यह आत्मजागरूकता और आंतरिक मार्गदर्शन को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। गलत सवाल हमें दोष, डर या भ्रम की ओर ले जाते हैं। जैसे, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? यह आपकी ऊर्जा गिरा देगा। सही सवाल हमें समाधान, उद्देश्य और शक्ति की ओर ले जाते हैं। जैसे, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? यह उत्तरदायित्व और स्पष्टता देता है। 2 लेखक क्यों कहती हैं, आस्क बेटर क्वेश्चंस? क्योंकि आपका मस्तिष्क हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। यदि आप पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपका दिमाग जवाब देगा, क्योंकि तुम नाकाम हो। लेकिन यदि आप पूछते हैं, मैं इस स्थिति को कैसे बदल सकता हूं? इस दर्द में भी मेरी शक्ति कहां छुपी है? तब आप समाधान की दिशा में सोचते हैं। 3 बेहतर सवाल, स्पष्ट निर्णय प्लस उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब आप अपने भीतर गहराई से पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे सबसे ज्यादा क्या अर्थपूर्ण लगता है? क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं? मुझे क्या चीज बार बार रोक रही है? क्या मैं डर से निर्णय ले रहा हूं या आत्मविश्वास से? तब जवाब भी उतने ही गहरे और मार्गदर्शक होते हैं। 4 लेखक के सुझाए गए शक्तिशाली आत्मसवाल। डेली क्वेश्चंस फॉर अवेयरनेस। आज मुझे किन भावनाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या मैंने आज खुद को प्राथमिकता दी? क्या आज मैंने जो निर्णय लिए, वे मेरे मूल्यों के अनुरूप थे? वीकली रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स। क्या मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, जो मेरे लिए सही है? मैं किन पैटर्न्स को दोहरा रहा हूं जो मुझे पीछे खींचते हैं? क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? When you are feeling lost, मेरी ऊर्जा कहां जा रही है? किस चीज को मैं पकड़ कर बैठा हूं, जिसे अब छोड़ देना चाहिए? अगर मुझे बिल्कुल भी डर न होता, तो मैं अभी क्या करता? 5 लेखक का दृष्टिकोण, सवालों से समाधान तक। केली वीकस बताती हैं कि हमारे अंदर पहले से सभी उत्तर मौजूद हैं, लेकिन वे तभी बाहर आते हैं जब हम सही सवाल पूछते हैं। सेल्फ इंक्वायरी इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। 6 व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल टूल्स। 1 क्वेश्चन डे जर्नल। हर दिन एक सवाल लिखें और उसका ईमानदारी से उत्तर दें। जैसे, मुझे आज सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज ने दी? आज मैंने कहा खुद को पीछे रखा? 2 ट्रिगर्ड मोमेंट रिफ्लेक्शन। जब भी कोई स्थिति आपको परेशान करे, तुरंत यह सवाल पूछें, इसने मेरे भीतर क्या छुआ? मैं इसमें अपनी जिम्मेदारी कहां देखता हूं? मैं इससे कैसे सीख सकता हूं? 7 लेखक की अंतर्दृष्टि। केली वीकस हमें यह सिखाती हैं कि गहरे सवाल हमारी आत्मा के दरवाजे खोलते हैं। जब हम खुद से सच्चे और गहराई से संवाद करना शुरू करते हैं, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण बनता है। The answers you seek are already within you. You just have to ask the right questions. निष्कर्ष। बेहतर सवाल पूछना आत्मजागरूकता की चाबी। यह अध्याय आपको एक शक्तिशाली मानसिक आदत अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सोचने से पहले पूछो। जितने अच्छे, ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण सवाल आप खुद से पूछेंगे, उतनी ही स्पष्टता, शांति और दिशा आपके जीवन में आएगी। समग्र निष्कर्ष, फाइनल समरी। खुद को जाने, खुद बने, खुद को चुने। एक पुस्तक का सारतत्व। चूजिंग मी केवल एक किताब नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने की गाइड है।
यह एक ऐसा भावनात्मक और व्यावहारिक रोड मैप प्रस्तुत करती है जो हमें यह सिखाती है कि खुद को पहचानना, खुद की सीमाएं तय करना, खुद से प्यार करना, अपने फैसले खुद लेना और अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेना, कोई दोष दिए बिना। 2-3 चरणों में आत्मशक्तिकरण की यात्रा। भाग 1, अपने को जानना, नोइंग योरसेल्फ। यह हिस्सा भावनात्मक रूप से खुद को समझने से जुड़ा है। क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपको दुख, डर, गुस्सा या खालीपन क्यों महसूस होता है? क्या आप उन भावनाओं से भागते हैं या उन्हें स्वीकार करते हैं? लेखिका यहाँ फीलिंग, डीलिंग, हीलिंग और एम्ब्रेसिंग चेंज जैसे अध्यायों के माध्यम से दिखाती हैं कि हीलिंग की शुरुआत खुद को महसूस करने की अनुमति देने से होती है। भाग 2, अपने को होना, बीइंग योरसेल्फ। इस भाग में आत्मप्रेम, आंतरिक आवाज को सुनना, स्वस्थ सीमाएं बनाना और खुद की दोस्ती करना जैसे विषय हैं। यहाँ केली सिखाती हैं कि आप दूसरों को तभी सच्चा प्यार दे सकते हैं जब आप पहले खुद से प्यार करना सीखें। अपनी इंट्यूशन, आंतरिक मार्गदर्शन, सुनना ही आत्मविश्वास की जड़ है। हेल्दी सेल्फिशनेस कोई बुराई नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की बुनियाद है। यह भाग हमें खुद के साथ दयालु, सच्चा और सम्मानजनक संबंध बनाना सिखाता है। भाग 3, अपने को चुनना, चूजिंग योरसेल्फ। यह अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग है। यह हमें सिखाता है कि अब बहाने नहीं, जिम्मेदारी लें। अपने जीवन का नायक बने, न कि केवल प्रतिक्रिया देने वाला पात्र। स्पष्ट सीमाएं बनाएं, ईमानदारी से संवाद करें और डर के बजाय उद्देश्य से निर्णय लें। यह भाग अध्यायों जैसे बीइंग इन योर पावर और बेटर क्वेश्चंस, बेटर आंसर्स के माध्यम से आपको सक्रिय जीवन की ओर ले जाता है। 3 लेखन शैली और भाषा। सरल, संवादात्मक और दयालु भाषा। हर अध्याय में जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, खुद से सवाल, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। व्याख्यान नहीं, बल्कि सहयोग और आत्मान्वेषण का आमंत्रण। केली वीकस का टोन ऐसा है जैसे कोई पुराना मित्र आपका हाथ पकड़कर धीरे धीरे आपको खुद से मिलवाता है। 4, क्यों पढ़े यह किताब? अगर आप खुद को बार बार दूसरों के लिए खो देते हैं, ना कहने में डरते हैं, हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की दौड़ में लगे रहते हैं, अपनी आवाज को नहीं सुन पाते, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि स्वार्थी हुए बिना कैसे खुद के लिए खड़ा हुआ जा सकता है। यह किताब कहती है, खुद को चुनना कोई अह नहीं है, यह आत्मसम्मान है। 5 अंतिम संदेश। आपका सबसे लंबा रिश्ता आपके साथ होता है, उसे सबसे बेहतर बनाइए। जब आप खुद को जानकर, समझकर और चुनकर जीते हैं, तब आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और उद्देश्य आता है। केली वीकस की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हीलिंग की शुरुआत स्वयं की स्वीकृति से होती है। शक्ति निर्णय में होती है, इंतजार में नहीं। आप ही आपकी सबसे सुरक्षित जगह बन सकते हैं। उपसंहार। चूजिंग मी एक आत्मसंवाद, आत्मसंवेदना और आत्मनिर्णय की यात्रा है। यह आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी, डर से साहस और पीड़ित से नेतृत्व की ओर ले जाती है। यह पुस्तक एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है, शांत लेकिन जीवन बदल देने वाली। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे खुद को चुनना एक शक्ति है, स्वार्थ नहीं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, अब मैं खुद को चुनता चुनती हूं। आपका एक कमेंट किसी और को भी खुद की तरफ मोड़ सकता है। अगर ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो चाहिए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप खुद से जुड़ते हैं, तभी दुनिया से सच में जुड़ पाते हैं।